हे फ्रेंड्स, मैं नेहा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में कि ट्रेडमार्क होता क्या है, ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, टीएम और आर में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ होती क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। जो मोस्ट ऑफ पर्सन्स के ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त जो मन में ख्याल आते हैं, मन में क्वेश्चंस आते हैं, उस चीज़ का रिप्लाई आज मैं करने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेडमार्क होता क्या है। ट्रेडमार्क एक डिज़ाइन है, सिंबल है, वर्ड है या फिर कोई फ्रेज़ है जो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाती है और दूसरी कंपनीज़ के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करवाती है। सर्विस मार्क भी ट्रेडमार्क की तरह ही यूज़ होता है। जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए हम सर्विस मार्क बोलते हैं, बट इसके लिए भी हम वर्ड ट्रेडमार्क ही यूज़ करेंगे। इसमें अब लोगों के मन में ये आता है कि हम क्या क्या चीज़ ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, किस टाइप के ट्रेडमार्क्स होते हैं। तो उसमें क्या है कि एनी नेम विच इज़ नॉट अनयूजुअल, जो अनयूजुअल ना हो और जो ट्रेड अडॉप्ट कर सके मार्क के लिए। कोई भी इन्वेंटेड वर्ड या फिर कोई भी डिक्शनरी वर्ड जो आप करवाना चाहते हो, लेटर और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन या फिर डिवाइस, फैंसी डिवाइस, मोनोग्राम या फिर कलर का कॉम्बिनेशन, जो सिंगल कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके डिवाइस के साथ मैच करता हो। शेप ऑफ गुड्स या फिर उसकी पैकेजिंग या फिर मार्क 3 डायमेंशनल साइन आप करवा सकते हो ट्रेडमार्क, या फिर साउंड जो रिप्रेजेंट करता है कन्वेंशनल नोटेशन को या फिर डिस्क्राइब करता है आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, आप उसे भी ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क में 3 टाइप के ही सिंबल यूज़ होते हैं। एक है वर्ड टीएम जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए यूज़ होता है, जो ताकि वो अपना ब्रांड और गुड्स प्रमोट कर सके। एसएम जो सर्विस मार्क के लिए जो अनरजिस्टर्ड है उसके लिए यूज़ होता है ताकि वो अपना प्रमोट कर सके ब्रांड और सर्विसेज। और आर वर्ड यूज़ होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए। बेसिक क्वेश्चन की डिफरेंस क्या है टीएम और आर के बीच में। तो टीएम वर्ड जो तब यूज़ करते हैं उन ब्रांड नेम और लोगों के लिए यूज़ करते हैं जिनका एप्लीकेशन फाइल्ड हो चुकी है बट रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस है, तो उनके लिए हम टीएम वर्ड यूज़ करते हैं। और जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम आर वर्ड यूज़ करते हैं और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। अब हम जानेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, जो हर बेसिक 90% लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद भी हमें कुछ करना है या नहीं करना है। तो आइए इसके लिए जानते हैं हम। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है ट्रेडमार्क सर्च। इसमें आपके दिमाग में सिर्फ एक यूनिक नेम होना ही काफ़ी नहीं है। वो आपका जो वर्ड है, कोई भी ब्रांड नेम है, वो सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी और के नेम से। अगर आपको किसी और के नेम से सिमिलर दिखा तो वो आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी फाइल करें, वो ऑब्जेक्ट कर दिया जाएगा। और अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि हम सर्च कैसे करें। तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क सर्च पर जाकर अपना ब्रांड नेम देखना पड़ेगा कि अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए आप इस लिंक का यूज़ कर सकते हैं जो इसमें दिया गया है। इसमें सारे स्टेप बताए गए हैं कि आप कैसे ट्रेडमार्क अपना नेम अवेल है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं, वो सारी स्टेप बताए गए हैं। सेकंड स्टेप है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग का, जिसमें हम एक बार जब हमारा ट्रेडमार्क कंफर्म हो जाता है कि हमें इसी चीज़ का कंफर्म ट्रेडमार्क चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के पास। और ये मोस्टली ऑनलाइन हो गई है आजकल, और इसके फाइल्ड होते साथ ही इमीडिएटली हमें रिसिप्ट मिल जाती है जिसका हम स्टेटस ऑनलाइन जाकर भी चेक कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है टीएम एग्जामिनेशन। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के बाद ये एग्जामिनर के पास जाते हैं एग्जामिन होने के लिए कि इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं, और ये कम से कम 1 to 2 मंथ्स ले लेता है। और एग्जामिनर हो सकता है कि इसको एक्सेप्ट कर ले, एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करे, कंडीशनली करे, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ही कर दे। अगर एक्सेप्ट हुआ है अनकंडीशनली तो ट्रेडमार्क पब्लिश होने के लिए चला जाता है जर्नल में। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है अनकंडीशनली तो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है जो ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाए हैं। जो ऑब्जेक्शन है वो मेंशन किए जाते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, और 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए उस ऑब्जेक्शंस के ऊपर।
अगर रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो पब्लिश हो जाता है ट्रेडमार्क जर्नल में। अगर रिस्पॉन्स सबमिट नहीं एक्सेप्टेड नहीं होता तो फिर ईयरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उस ईयरिंग में अगर एग्जामिनर फील करता है कि ट्रेडमार्क अलाउ कर सकते हैं हम रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो आगे प्रोसीड कर देता है पब्लिकेशन के लिए ट्रेडमार्क जर्नल में। स्टेप 4 आता है TM फॉर पब्लिकेशन। अब हमारा एग्जामिनेशन के बाद एक्सेप्ट हो गया है कि हाँ वो एक्सेप्टेड है, रजिस्ट्रार के थ्रू एक्सेप्ट हो जाता है, तो प्रपोज जो ट्रेडमार्क है पब्लिश होता है जर्नल में 4 मंथ्स के लिए, कि कोई भी अगर किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है उस ट्रेडमार्क से तो वो अपोज कर सकता है उस पर। और 4 मंथ्स के बाद अगर कोई अपोजिशन नहीं आती है तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है। अगर कोई अपोजिशन आ जाती है तो फिर हियरिंग होती है और डिसीजन लिया जाता है रजिस्ट्रार के थ्रू। अब अगर ट्रेडमार्क अपोज हो जाता है तो क्या होता है कि ये अब ट्रेडमार्क जो अपोजिशन है वो थर्ड पार्टी के थ्रू ली जाती है, और कभी भी कोई अपोजिशन फाइल करता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है अपोज्ड वेबसाइट पर, और थर्ड पार्टी जिसने फाइल किया है अपोजिशन विद इन उसको 3 मंथ्स का टाइम मिलता है, एक्सटेंडेबल बाय 1 मंथ, 1 महीने का और एक्सटेंड कर दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। अब अपोजिशन का प्रोसीजर क्या रहता है, इसमें सबसे पहले अपोजिशन फाइल की जाती है थर्ड पार्टी के थ्रू विद इन 4 मंथ्स, फिर काउंटर स्टेटमेंट फाइल की जाती है 2 मंथ्स नोटिस ऑफ अपोजिशन के रिसिप्ट में। उसको फाइल करने के बाद जो एविडेंस है या फिर सपोर्ट है अपोजिशन के सपोर्ट में, तो वो दिखानी पड़ती है विद इन 2 मंथ्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ काउंटर स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट स्टेप है ईयरिंग। जो जितने भी एविडेंस दिखाए गए हैं सब चीज़ें हो गई हैं, तो उनके अपोजिशन के नोटिस के बेस पर, काउंटर स्टेटमेंट के बेस पर और जो एविडेंस दिखाए गए हैं उनके बेस पर रजिस्ट्रार एक ईयरिंग बुलाता है, जो 14 डेज़ के अंदर अंदर बुलाता है, और पार्टीज़ को रिक्वायर्ड वो नोटिफाई करता है कि उनके इंटेंशन कि इस मैटर पर वो अपीयर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। फिर उसमें वो रजिस्ट्रार और वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं मेरिट्स, और फिर लास्ट का जो स्टेप रहता है इसमें रजिस्ट्रेशन या फिर रिजेक्शन, इसमें रजिस्ट्रार डिसाइड कर देता है उस ईयरिंग की बेस पर, उसमें जो डिस्कशन हुई है उसके बेस पर कि जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए। स्टेप जो 5 आता है वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो 4 महीने का जो जर्नल में पब्लिकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है, तो उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है ट्रेडमार्क ऑफिस की तरफ से। और स्टेप 6 जो रहता है ट्रेडमार्क रिन्यूअल। जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है वो 10 साल के लिए होता है, और उसके 10 साल के बाद हमें दोबारा से रिन्यू करवाना होता है, तो ताकि हमारा जो लोगो और ब्रांड नेम है वो प्रोटेक्ट रहे एज ए परपेचुअली। Thank you.